हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बताने वाली हूं कि सर्च इंजन क्या होता है। देखिए, आप लोग वेब ब्राउज़र जैसे कि मोज़िला हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या गूगल क्रोम हो गया, इसमें जब आप ओपन करते हैं और कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जिसके माध्यम से आप सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, चाहे वो कोई सा भी फाइल हो, चाहे कोई सॉन्ग हो या फिर कोई वीडियो हो या किसी भी प्रकार का पीडीएफ फाइल हो, तो उन सभी चीज़ों को आप सर्च करते हैं। तो जिसके माध्यम से आप वो सारी चीज़ें सर्च करते हैं उसे ही सर्च इंजन कहा जाता है। तो सर्च इंजन के बारे में चलिए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम आज ये जान लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें सर्च इंजन क्या होता है ये जानना है। नेक्स्ट है प्रमुख सर्च इंजन के नाम, मतलब कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं उनके नाम। नेक्स्ट है इंडियन सर्च इंजन का नाम, मतलब कि जो भारत में बनाए गए सर्च इंजन हैं वो कौन कौन से हैं। फिर है सर्च इंजन कैसे काम करता है। इसके अंतर्गत 3 काम होते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, या उसको रिट्रीवल बोलते हैं। सर्च इंजन का जो इतिहास है वो क्या है और इस इतिहास में कौन कौन से सर्च इंजन बनाए गए थे, जैसे यहाँ है एक्साइट, याहू, वेब क्रॉलर, लाइकोस, इन्फोसिक, अल्टाविस्टा, इंकटॉमी, आस्कडॉम, गूगल। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक को जान लेते हैं। सबसे पहले सर्च इंजन क्या है। ठीक है, तो सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीबोर्ड के जरिए ढूंढने में यूज़र की मदद करता है। मतलब कि जब आप सर्च इंजन में जा कर के कीबोर्ड से कुछ सर्च करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पर ये जो मौजूद होता है उसको ही आपके पास प्रस्तुत कर देता है, उस वेबसाइट को खोल देता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सर्च इंजन के बारे में और जानते हैं। वेबसाइट में सर्च इंजन एक अत्यधिक लोकप्रिय तथा सुविधाजनक प्रोग्राम होता है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे कि किसी संस्था, कंपनी, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम सर्च टूल का प्रयोग करते हैं तथा इनमें से जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ सर्च इंजन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि याहू है, अल्टाविस्टा है, लाइकोज, हॉटबूट, डॉगपाइल, गूगल। ठीक है, यह सभी सर्च इंजन काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय तथा अत्यधिक उपयोग किए जाने वाला जो सर्च इंजन है उसे गूगल कहते हैं। ठीक है, आगे हम गूगल के बारे में और जानेंगे। अब यहाँ पे सर्च इंजन के जो नेम लिस्ट हैं, कौन कौन से सर्च इंजन हैं उनको और जान लेते हैं। वही नाम है जो अभी मैं आपको बताई हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए गूगल, बिंग, याहू, आस्कडॉम, AOL.com, बैदू, वॉल्फ्रेम, लाफा, और है डक डक गो, इंटरनेट आर्चिव और इंडेक्स.ru। ठीक है, तो ये सब सर्च इंजन के नाम लिस्ट हैं। अब हम इंडिया में जो सर्च इंजन बनाए गए थे उनको जान लेते हैं, कौन कौन से हैं। बहुत सारे सर्च इंजन हैं, वहाँ हमारा देश पीछे नहीं है। यहाँ आपके लिए भी कुछ इंडियन सर्च इंजन बनाए गए हैं। तो इन सब को, मतलब ये सब लोकप्रिय तो नहीं है पर कुछ हद तक अच्छा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 खोज, इपिक सर्च, भानुवाद, और है ये है GISASS, गिसास बोल सकते हो, और है गुरुजी। ठीक है, ये सारे सर्च इंजन इंडिया में बनाए गए हैं। अब हम जानते हैं सर्च इंजन काम कैसे करता है। ठीक है,
तो सर्च इंजन जो है कई प्रकार के होते हैं और हर सर्च इंजन के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर सर्च इंजन का अपना एक सीक्रेट मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है। यही एल्गोरिदम तय करता है कि सर्च करने पर कौन सी वेबसाइट सबसे पहले और बाद में आने वाली है, यानी कि रिजल्ट पेज पर किस वेबसाइट की रैंकिंग कितनी होगी, यह एल्गोरिदम से ही तय होता है। हालांकि गूगल, याहू जैसे सर्च इंजन द्वारा लोगों को अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए टिप्स तो दिए जाते हैं, लेकिन उनके एल्गोरिदम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती ताकि कोई उसका गलत तरीके से उपयोग ना कर सके। सर्च इंजन का जो मुख्य काम है, अलग अलग वेब पेज पर जाकर जानकारियों को खोजना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और कंटेंट की क्वालिटी के अनुसार रैंकिंग करना होता है। यह एक क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग आदि। इनको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। चलिए एक एक के बारे में जानते हैं कि सर्च इंजन किन तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला है क्रॉलिंग। यह सबसे पहला चरण होता है। इसमें कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स, जिसे क्रॉलर बोलते हैं या बूट या स्पाइडर कहा जाता है, एक मकड़ी के जैसा समझ लीजिए, ये वर्ल्ड वाइड वेब पर घूम घूम कर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये क्रॉलर हर सेकंड में सैकड़ों वेबसाइट के पेज को स्कैन करते हैं। यह पेज में उपलब्ध किसी भी लिंक के जरिए दूसरे पेज तक पहुंच जाता है और ऐसे ही लगातार पूरे इंटरनेट पर घूमता रहता है। मतलब कि एक तरीके से इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट होते हैं, जितने भी डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, उन सबको कलेक्ट करने का जो काम होता है वो क्रॉलर का होता है और इस प्रक्रिया को ही क्रॉलिंग कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट में घुसने पर ये क्रॉलर वहाँ उपलब्ध कई तरह की जानकारी को एकत्रित करते हैं। मतलब किसी एक वेबसाइट में चले गए और वहाँ पे जितने भी जानकारी हैं उनको इकट्ठा करेंगे, जैसे कि पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन, उसके बाद पेज में कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए गए हैं, इमेज और वीडियो है या नहीं, वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कौन कौन से लिंक हैं, पेज को कब अपडेट किया गया है और कौन कौन से पेज को डिलीट किया गया है इत्यादि। किसी पेज को दोबारा कब क्रॉल किया जाएगा, यह सर्च इंजन के एल्गोरिदम और रूल्स द्वारा तय होता है। मतलब क्रॉलिंग का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट में जाकर के उसके बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा करना। ठीक है, ये पहला स्टेप था। अब हम दूसरा स्टेप के बारे में देखते हैं, इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग केवल जानकारी को कलेक्ट करने का ही एक प्रोसेस होता है। अब इसके बाद आती है इंडेक्सिंग की बारी। इस स्टेप में क्रॉल किए गए जानकारी को सही क्रम में व्यवस्थित करके सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, मतलब सभी जानकारी को इकट्ठा करेंगे और उसको जो सर्च इंजन का जो डाटाबेस रखा है वहाँ पे स्टोर कर देंगे, ताकि सर्च किए जाने पर जल्दी से जल्दी इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके यूज़र को दिखाया जा सके। मतलब कि एक व्यवस्थित क्रम में रखना ही इंडेक्सिंग का काम होता है। इसे आप किसी किताब के इंडेक्स पेज से तुलना कर सकते हैं। जैसे आप बुक देखे होंगे, बुक में हर एक पेज का अपना एक नंबर होता है, इंडेक्स नंबर। उसी प्रकार से यहाँ पे जानकारी को भी एक इंडेक्स नंबर के अनुसार सेट कर दिया जाता है। इसे ही इंडेक्सिंग कहा जाता है। जिस प्रकार यदि हमें किसी पुस्तक के अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढनी होती है तो हम सबसे पहले इंडेक्स पर जाकर पता करते हैं कि वह कौन से पेज पर है। गूगल भी ठीक इसी तरह का एक इंडेक्स तैयार करता है, जिसमें एक टेबल के फॉर्मेट में सभी वेब पेज की जानकारी, जैसे पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्टिंग, कीवर्ड, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स आदि को स्टोर करता है। अब बारी है रैंकिंग की। यह तीसरा और सबसे आखिरी स्टेप होता है। इस स्टेप में यह डिसाइड होता है कि कौन सी क्वेरी या कीवर्ड सर्च करने पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज
में कौन कौन से और किस क्रम में पेज दिखाई देंगे। जब भी आप कोई जानकारी सर्च करते हैं तो आप देखेंगे उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग लिंक खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है रैंकिंग के माध्यम से होता है। ये सारे काम जो होते हैं सर्च इंजन के रैंकिंग एल्गोरिदम के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला से बना होता है, जिसे समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। तो ये 3 स्टेप में सर्च इंजन कार्य करता है। अब हम जानते हैं सर्च इंजन का इतिहास। सारे सर्च इंजन का काम एक ही था, इंटरनेट पे डाटा को सर्च करना और डिस्प्ले कराना। शुरुआती दिनों में सर्च इंजन कुछ और नहीं, बस एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का कलेक्शन था। मतलब कि सिर्फ फाइलों को ही खोजता था और उनको कलेक्ट करके प्रदर्शित करता था। जितने भी सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट थे उनमें से डाटा ढूंढना था। तब के वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट से जुड़ने का एकमात्र जरिया था। सर्च इंजन को इसलिए बनाया गया क्योंकि वेब सर्वर और फाइल को लोकेट करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले वाला जो सर्च इंजन है एक स्कूल का प्रोजेक्ट था, जिसको बनाने वाले का नाम है एलन इमटेग, जो 1990 में OMC गिल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग सर्च इंजन कब और कैसे बने। तो देखिए, सबसे पहला सर्च इंजन है एक्साइट। एक्साइट का जन्म जो है फरवरी 1993 में हुआ था। एक्साइट भी एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट का नाम था आर्किटेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 6 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट 1995 तक आगे चल के क्रॉलिंग सर्च इंजन का रूप ले लिया। इसमें काफ़ी ग्रोथ के कारण इसने वेब क्रॉलर और मेगलैन को भी इसने खरीद लिया। आखिर में इसने MSN और नेटस्केप के साथ पार्टनरशिप कर ली। तो पहला जो सर्च इंजन है एक्साइट है। उसके बाद देखते हैं दूसरा सर्च इंजन याहू। इसका नाम तो अभी भी है, अभी भी आप याहू में सर्च करते हैं। थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे कि इसका जन्म है 1994 को हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 1994 में जेरी यंग और डेविड फिलो ने इसकी शुरुआत की थी। ये दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। उन्होंने जब एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था जेरी एंड डेविड टू गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब। ये गाइड एक डायरेक्टरी थी जो दूसरे वेबसाइटों को ऑर्गेनाइज करके रखता था। 1994 में यही गाइड याहू का रूप ले लिया। yahoo.com डोमेन 18 जनवरी 1995 रजिस्टर हुआ। वेब क्रॉलर अगला जो है सर्च इंजन, ये एक मेटा सर्च इंजन है जिसका जन्म अप्रैल 20, 1994 में हुआ था। गूगल और याहू दोनों के टॉप रिजल्ट को ये शो करता था, जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, न्यूज़ को बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हो। इसको बनाने वाले का नाम है ब्रियन पिंकरटोन, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। अगला है लाइकोज। इसका भी जन्म 1994 में ही हुआ था। ये सर्च के साथ साथ एक वेब पोर्टल सेवा देता है। कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत हुई। ये ईमेल, वेब होस्टिंग, सोशल नेटवर्किंग और इंटरटेनमेंट वेबसाइट की सेवा भी देता था। इसके बाद अगला इन्फोसिक भी काफ़ी लोकप्रिय सर्च इंजन है जिसका जन्म 1994 में ही हुआ था, जिसके फाउंडर थे स्टीव किर्श। इन्फोसिक कॉरपोरेशन ऑपरेट करता है। इसका हेडक्वार्टर सनी वाले कैलिफोर्निया है। इस कंपनी को द वाल्ट डिज्नी कंपनी ने 1998 में खरीद लिया।
फिर ये बाद में याहू के साथ जुड़ गई और अभी इसका कोई नाम नहीं है। उसके बाद है अल्टा विस्टा। इसका जन्म 1995 में हुआ था। पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली सर्च इंजन है। 2003 में इसको याहू ने खरीद लिया, लेकिन ब्रांड और सर्विस अल्टा विस्टा के ही थे। लेकिन 2013 जुलाई में सारे सर्विसेज को याहू ने बंद कर दिया और ये याहू सर्च इंजन में रिडायरेक्ट हो गया, मतलब उसमें मिल गया। अगला है इंक टॉमी। इंक टॉमी का जन्म 1996 में हुआ था। इनके फाउंडर थे यूसी बार्किले, प्रोफेसर इरिक ब्रेवर और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका नाम है पाउल गॉथिर। शुरुआत में ये भी एक सर्च इंजन थी जिसको यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। उसके बाद है ask.com। इसका नाम तो आज भी है ask.com, पहले ask ज्यूस था। इसका भी जन्म 1996 में हुआ था। ये एक क्वेश्चन आंसर साइट है, मतलब कि इसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आपको आंसर मिलता है, जिसका ज़्यादा फोकस ई बिजनेस और वेब सर्च इंजन पे था। इसके फाउंडर का नाम है गैरेट ग्राउनर एंड डेविड वार्थन, कैलिफोर्निया से। उसके बाद है गूगल। गूगल के बारे में तो सब लोग जानते हैं। आज के वक्त में गूगल जो है एक अरबों खरबों की कंपनी है, जिसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपनी खुद की जगह बना रखी है, जो कि एक क्रिया है, लेकिन इसको बनाने में 2 PhD स्टूडेंट का हाथ था, जिसका नाम है सर्गी ब्रिन और लैरी पेज, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के छात्र थे। 1995 में वे वहीं पे आपस में मिले थे और वहीं से इस सर्च इंजन की शुरुआत हुई थी। 1996 में सर्गी ब्रिन और लैरी पेज जब PhD पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपना PhD का रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ अलग करने की सोची और वो सोचे थे अगर हम वेबसाइट को रैंक करें दूसरे वेबसाइट के साथ तुलना करके तो काफ़ी अच्छा होगा। उस वक्त उनका रैंक करने का ये तरीका था, जितनी बार सर्च किया गया शब्द उस वेब पेज में होगा उस हिसाब से वो रैंक करेंगे, और यही कल्पना आज गूगल का रूप है। शुरुआत में उन्होंने इसका नाम बैकरप रख दिया था। 1997 में दोनों ने सर्च इंजन का नाम गूगल रख दिया। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ सर्च इंजन हैं, जैसे कि बिंग। बिंग जो है गूगल के बाद दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। बिंग को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। बिंग सर्च इंजन को सन 2009 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं डक डक गो। डक डक गो को सन 2008 में लॉन्च किया गया था। डक डक गो अपने यूजर्स की गतिविधियों को ट्रैक नहीं करता है, इसलिए डक डक गो सर्च इंजन के रिजल्ट सभी यूज़र के लिए समान होते हैं। यह पर्सनलाइज्ड रिजल्ट नहीं दिखाता है। उसके बाद है डॉगपाइल। डॉगपाइल जो होता है एक मेटा सर्च इंजन है। यह अपने रिजल्ट को अन्य सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, बिंग आदि से सूचना लेकर दिखाता है। यह सर्च इंजन काफ़ी पुराना है। डॉगपाइल को सन 1995 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है और एक सर्च इंजन बैदू। बैदू जो है एक चीनी सर्च इंजन वेबसाइट है जो गूगल की तरह वेब सर्च सेवा उपलब्ध करवाता है। इसे रॉबिन ली द्वारा जनवरी 2000 में शुरू किया गया था। बैदू चीन का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन। पहला बोलेंगे तो गूगल है, नेक्स्ट में बैदू। हालांकि इसका उपयोग चीन के अलावा ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे कुछ ही गिने चुने देशों में होता है। फिर भी यह सर्च इंजन के मामले में गूगल से कम नहीं है। कुछ अन्य प्रकार के सर्च इंजन भी देख लेते हैं। आपको इंटरनेट पर कुछ ऐसे सर्च इंजन भी मिलेंगे जो कि किसी विशेष कैटेगरी पर सर्च करने के लिए बनाए गए हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जैसे शॉपिंग के लिए गूगल शॉपिंग, याहू शॉपिंग, प्राइस ग्रैबर, न्यूज़ खोजने के लिए गूगल न्यूज़, याहू न्यूज़, इमेज सर्च इंजन, गूगल इमेज,
बिंग इमेज, याहू एक्सक्लेमेशन इमेज और रिवर्स इमेज सर्च इंजन ये है टिनी आई, प्रिंटरेस्ट, गूगल रिवर्स इमेज सर्च, गाना और म्यूज़िक खोजने के लिए ऑल म्यूज़िक, लास्ट एफएम, साउंड क्लिक, VMP3। तो ये सारे के सारे सर्च इंजन जो हैं अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे सर्च इंजन का नाम मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो गूगल है, बिंग है, बैदू है, याहू, यांडेक्स, ask.com, AOL.com, DuckDuckGo, वॉल्फ्रेम अल्फ़ा, डॉगपाइल, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इधर बहुत सारे सर्च इंजन के बारे में बता चुकी हूँ। तो आपको सर्च इंजन का नाम याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे और नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।